चलिए अभय दुबे आप ही शुरू करिए अब विपक्ष की तरफ से। अभय दुबे बताइए, अजय आलोक कह रहे नया क्या है? पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। अजय आलोक मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं। मानक जी, हम देखते ना, जब दो सगे रिश्तेदारों में झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं सबके सामने आकर कि मेरा सगा थोड़ी है, मेरा क्या लेना देना उससे। बस हूँ बहू आज ये दोनों सगे भाइयों में जब झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है तो अजय आलोक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से हमारा क्या लेना देना। ये जो डॉग बाबू है, ये जो उनकी माताजी कुटिया देवी और पिता उनके जो है कुत्ता बाबू, इनका मानक जी इस 11 की सूची में जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो है। सब हंस रहे हैं, तो उनका आधार कार्ड नहीं हंस रही है। अबे जी एक सेकंड, अबे दुबे 1 सेकंड, एक सेकंड, आप एक सेकंड रुकिए ना मानक जी, पूरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड सिर्फ अनुप्रिया को छोड़ के। हाँ बोलिए, सुनिए ना। बोलिए। उनका राशन कार्ड नहीं बना, उनका आधार कार्ड नहीं बना। ये जो 11 दस्तावेज दिए ना इन लोगों ने, उसमें से एक दस्तावेज बन गया। नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिहार में जो भी चाहो सब संभव है, काला पीला। हम यही तो शिकायत कर रहे थे कि ये जो SIR की प्रक्रिया है पूरी बोगस। बिहार के चप्पे चप्पे पर चले जाइए, कोई दस्तावेज 90% जो फॉर्म्स हैं उनमें दस्तावेज नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मेरे पास फॉर्म 6 है, जिसमें आज अगर मानक गुप्ता जी अभय दुबे नया वोटर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो कहते हैं इसमें कि जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज इनमें से कोई एक, कॉलम नंबर 2 पर है आधार कार्ड। फिर वो कहते हैं निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज इनमें से कोई एक, तो उसमें दूसरे नंबर पर है आधार कार्ड। ये देखिए, तो आप उसी आधार कार्ड पर नया वोटर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उन्हीं आधार की बुनियाद पर आप और राशन कार्ड की बुनियाद पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कहा जो इलेक्शन कमीशन ने कि कंक्लूसिव नहीं है, तो जज साहब ने कहा कि वो जो 11 दस्तावेज है उनमें से कौन सा कंक्लूसिव है ये बताइए, तो अब आप इसको रिजेक्ट कीजिए। आज जो आपने बात कही है कि इपिक नंबर मतलब जो वोटर आईडी है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कि जो 6 जनवरी 2025 को जो अधिसूचित की है इन्होंने वोटर लिस्ट, वो पूरी की पूरी मान्य हो जाएगी। 100% के पास वोटर आईडी कार्ड है। चुनाव आयोग से मैं एक पूछना चाहता हूं बात, आपने कहा कि 18 लाख लोग मर गए, चुनौती देता हूं, एक का भी मृत्यु प्रमाण पत्र लिया आपने? 22 लाख, ठीक है 22 लाख, एक का भी मृत्यु प्रमाण पत्र लिया? एक का भी? अच्छा, आपने कहा कि ये 22 लाख लोग, जो कुछ लाख लोग परमानेंट एड्रेस घर छोड़कर चले गए, कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास? नहीं है, अनुश्रुत है। आपने पूछा पड़ोसी से, उन्होंने कहा कि रामलाल जी मर गए। मैं अनुमान लगा रहा हूं, गए तो है ही नहीं घर ये, लेकिन जनता से कहते हैं कि ये 11 में से कोई दस्तावेज लेकर आओ। अबे जी एक सेकंड, ना एक सेकंड, कंफ्यूज मत करिए। एक मिनट अबे जी कंफ्यूज मत करिए, 1 मिनट। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई में बड़ा साफ कहा है, जिसके फॉर्म आएंगे उसी का नाम आएगा ड्राफ्ट लिस्ट में। उनका फॉर्म ही नहीं आया है, जो मर गया वो कहां से फॉर्म लाएगा, जो शिफ्ट हो गया वो कहां से फॉर्म लाएगा, जिसका 2 जगह नाम है वो कहां से फॉर्म भरेगा? नहीं तो, या जो मिला ही नहीं वो कहां से फॉर्म भरेगा? तो जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है उनसे दस्तावेज जो आएंगे उसमें आधार और वोटर आईडी कंसीडर किया जाएगा। मानक जी जिनका फॉर्म नहीं आया वो मर गए, ये कैसे तय कर लिया आपने या चुनाव आयोग ने? बताइए ना, मैं यही तो पूछ रहा हूं इलेक्शन कमीशन से। स्थायी रूप से चले गए, मर गए, ये कैसे तय? कुछ तो ग्राउंड होगा। तुम उन जनता से, उस जनता से जिसको खुद ये शपथ पत्र में कह रही बिहार की सरकार, बिहार के सरकार का डेटा दिया है कि 13.89 करोड़ लोगों को निवास का प्रमाण पत्र 2011 से 25 तक बांटा है। अब उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 11 दस्तावेजों में से अगर कोई दस्तावेज प्रामाणिक रूप से राज्य सरकार ने दिया है तो वो कंसीडर करेंगे। तो उठाइए ना लिस्ट और वहां से मैच कर। अच्छा अबे जी एक सेकेंड देखिए, अबे जी एक सेकेंड, ये जो डॉग बाबू जिसका आप उदाहरण दे रहे थे ना, डॉग बाबू, इसमें आपको भी सोचना चाहिए जी कि कितने फर्जी आधार बने होंगे, कितने डॉग बाबू बैठे हुए हैं, कैट बाबू कितने, क्या क्या बैठे हुए हैं, कौन कौन से जानवर बैठे हुए हैं, डॉग बाबू, कैट बाबू, बकरा बाबू, कितने बैठे हुए हैं ये? और सिर्फ आधार में नहीं, वोटर आईडी में भी बैठे हैं। सरकारी फर्जी है, मैं तो कह रहा हूं पूरी सरकार फर्जी है, ये रिजेक्ट कर देंगे बिहार के लोग।
8 करोड़ लोगों को तुमने ये कह दिया कि तुम्हारी नागरिकता भारत की नहीं नहीं एक सेकंड अबे जी नहीं 1 सेकंड अबे जी स्टैंड लीजिए। 8 करोड़ लोग, अबे वो 8 करोड़ लीजिए और कहिए कि सारे के सारे फर्जी वोटरों को कैसे भी निकालिए पर निकालिए वोटर लिस्ट से। ये स्टैंड तो लीजिए। तो ये अभी क्या किया इन्होंने, 243 असेंबली सेक्शन में गए, 10 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी 2025 तक यही तो एक्सरसाइज की इलेक्शन कमीशन। नहीं, एक सेकंड। अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बात सुनिए। अबे जी नहीं, मानक जी ना देखिए, समरी रिवीजन और एसआईआर में यही फर्क बता रहा है चुनाव आयोग। आप ये कह रहे हैं जो एक बार वोटर लिस्ट में आ गया, एडीआर भी यही कह रहा है, वो आ गया, उससे कुछ मत मांगिए आप, चाहे वो फर्जी दस्तावेजों से आया। तो आप करिए। नहीं, देखिए मानक जी, बहुत साधारण और प्रामाणिक बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, चुनौती इस बात की, बिहार आइए आप, मैं तो बिहार हूं, अजय आलोक जी जानते हैं, चप्पे चप्पे पर चले जाइए। खुद लोगों ने इंटरव्यू दिए, सेना का अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि साहब मुझे पता ही नहीं, मेरा फॉर्म अपलोड कर कह रहे हैं आप। मैंने बीएलओ से पूछा तो उन्होंने कहा गलती हो गई साइन। सही कह रहे हैं ऐसे। और आप छोड़िए ना मेरी बात, आपका मैं तो बधाई देता हूं न्यूज 24 को, जो काम न्यूज 24 चैनल ने किया है। आपके पत्रकार महोदय गए चप्पे चप्पे पर बिहार की खाक छानी, क्या पता लगा वहां। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमको परिष्कृत करनी चाहिए सूची, लेकिन समय भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। आप सोचिए तो सही, इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। अबे जी एक मिनट सुनिए ना, अबे जी एक लाइन बोलना है, बोल दीजिए ना। अबे 20% वोट काटूंगा, एक लाइन बोल दीजिए ना, कह दीजिए अबे दुबे, कह दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भैया फर्जीवाड़ा पकड़ना है, केस टू केस बेसिस पर पकड़ लीजिए। आप भी कह दीजिए ना, जो फर्जी लोग हैं उन सबको हटा दीजिए, चाहे वो वोटर लिस्ट में आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, कह दीजिए। मेरे बिहार का एक भी नागरिक फर्जी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कान खोलकर सुन ले, मेरे बिहार के लोगों को फर्जी बताना बंद कर दीजिए। कहा विदेशी, एक बताओ विदेशी नाम, क्या पर्दा डालना चाहते हैं? डॉग बाबू बांग्लादेशी है इनके लिए, कहते रोहिंग्या कहाँ है बताओ ना। ओके अजय आलोक जल्दी बोलिए, अजय आलोक फिर आगे जा रहा हूं, अजय आलोक बोलिए।